हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रेलवे स्टोर चैनल। तो मंथली रेल अपडेट सीरीज की आज के इस एपिसोड के थ्रू आप सभी को पिछले महीने यानी कि नवंबर 2020 में हुई कुछ रेल अपडेट्स के बारे में जानने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टॉप मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग फ्यूचर में गुजरात की साबरमती स्टेशन इंडियन रेलवेज की एकलौती स्टेशन होने वाला है जिसमें पैसेंजर को बस ट्रांजिट पॉइंट, कन्वेंशनल ट्रेन, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और मेट्रो रेल की सुविधा मिलेगी, और वो भी एक ही स्टेशन में, क्योंकि इस स्टेशन को IRSDC यानी कि इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू रीडेवलपमेंट करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। और IRSDC के द्वारा इस स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने के लिए 125 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके तहत इस स्टेशन की एरिया को इंक्रीज किया जाएगा और फ्यूचर में पैसेंजर को हाई क्लास वेटिंग रूम, पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटी, फूड एंड बेवरेज स्टॉल और एंटरटेनमेंट एवेन्यू की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की प्लानिंग की गई है। रेलवेज अपना ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है, जहां पर 02944, 02943 इंदौर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन को इस महीने में 100% इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। हालांकि ये न्यूज़ बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि बहुत दिनों से ही ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन के चलते लॉकडाउन के बाद ये पहली इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिसलिए ये खबर हमारे रेलवेज के निरंतर प्रयास और हाई क्वांटिटी में कोच प्रोडक्शन को रिवील करती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा इस महीने में मॉडर्न डबल डेकर कोच की फर्स्ट यूनिट की प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जो इंडियन रेलवेज की 100% इंडिजीनियस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट है। और इस कोच की मैक्सिमम पैसेंजर कैपेसिटी है 120, मतलब हर एक कोच में 120 सीट होगी। इसका मतलब ये कोच ज्यादा पैसेंजर को ले जाने के लिए सक्षम है, वो भी मैक्सिमम 160 kmph की स्पीड में। और इसमें एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, प्लस इंटीरियर, ओवरहेड लगेज रैक, मोबाइल एंड लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट, GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑटो स्लाइडिंग डोर ऐसी बहुत सारी टॉप क्लास फैसिलिटी के साथ आएगी। फिलहाल RDSO के द्वारा नेक्स्ट महीने में इसकी ट्रायल रन को एग्जीक्यूट की जाएगी और बहुत जल्द इसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया की प्रीमियर लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, मतलब जिसे हम DLW के नाम से जानते हैं, उसकी नाम चेंज करने से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ सामने आई है, जिसके तहत डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की नाम चेंज करके बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रखी जाएगी। रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से बताई गई है कि DLW डीजल लोकोमोटिव प्रोडक्शन करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी प्रोड्यूस करना चाहती है, और इसके तहत ये कंपनी इंडियन रेलवेज को हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोवाइड करेगी और फ्यूचर में इंडियन रेलवेज की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जरूरत को पूरा करेगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा अगले महीने यानी कि दिसंबर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि NTPC लेवल 1 एंड आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में 1,40,640 वैकेंसी को फिलअप करने के लिए CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कंडक्ट की जाएगी, जहां पर आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर से, NTPC की एग्जाम होने वाला है 28 दिसंबर से मार्च महीने तक, और लेवल 1 की एग्जाम होने वाला है अप्रैल से जून महीने तक। इस एग्जाम को अराउंड 2 करोड़ कैंडिडेट देने वाले हैं और उन कैंडिडेट्स को हमारे तरफ से इस एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेलवे ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग या 2021 यानी कि अगले साल तक इंडियन रेलवेज की अराउंड 40% फ्रेट ट्रैफिक को मौजूदा समय में एग्जीक्यूट की गई DFC में मर्ज किया जाएगा, जिसके चलते अन्य रूट में पैसेंजर ट्रेन स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ ट्रेन पंक्चुअलिटी भी बढ़ेगी। इस महीने में इंडियन रेलवेज की भोपाल डिवीजन को एक 100% इलेक्ट्रीफाइड डिवीजन घोषित किया गया है। बहुत दिनों से ही इस डिवीजन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, जो फाइनली शिवपुरी टू ग्वालियर रूट को इलेक्ट्रीफाइड करने से कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आपको और भी बता दें, अगले महीने में इंडियन रेलवेज की NFR जोन यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में इलेक्ट्रिक ट्रेन की ट्रायल रन हो सकता है, जो MLDT यानी कि मालदा टाउन से NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में NJP से न्यू अलीपुरद्वार और न्यू अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक एक ट्रायल रन एग्जीक्यूट हो सकता है। बाकी इस रूट में इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑपरेट होने के द्वारा इंडिया की नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।